जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 9th के ज्योग्राफी यानी भूगोल के चैप्टर 7 भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान का वस्तुनिष्ठ प्रश्न के बारे में चर्चा की जाएगी, जो सीधे पेपर में छपेगा या तो टपकेगा। इसके पहले हम लोग भारत के पड़ोसी देश में नेपाल की चर्चा कर लिए थे, उसके बाद श्रीलंका की चर्चा कर लिए थे, भूटान की चर्चा कर लिए थे और बांग्लादेश की चर्चा कर लिए थे। लेकिन आज की क्लास जो होगी आपका भारत के पड़ोसी देश, जो देखा जाए तो खास एक भारत से जन्मा हुआ देश, भारत के मुताबिक एक देश को आज़ादी किया गया था, उस देश का पाकिस्तान नाम होगा। उस पाकिस्तान को लेकर पूरे विस्तार पूर्वक समझाई जाएगी और पूरे विस्तार पूर्वक इसके बारे में बताया जाएगा। आप लोग पूरे वीडियो तक बने रहेंगे और पूरे वीडियो तक इसको देखेंगे। कम समय में सिकंदर बनाने का श्रेय आप जैसे विद्यार्थियों को दी जाएगी, याद रखेंगे। पाकिस्तान की बात आएगी, आज इसके बारे में पूरे विस्तार से जानकारी भी दी जाएगी। बात कही जाती है, ख्वाहिशें भले ही छोटी सी हो, ख्वाहिशें भले ही छोटी सी हो, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए मन जिद्दी होनी चाहिए। सपना कोई भी हो, पूरा छोटा या बड़ा हो, उसको और पूरा करना है तो मन को जिद बनाना होगा, और जिद कर लेंगे तो जीत होना आपका मतलब तय है। कहीं से दो राय नहीं है कि आपकी जीत ना हो। ठीक है, आएंगे हम लोग पॉइंट पे। पाकिस्तान जो शब्द है ना, 1933 में क्रेवियस विश्वविद्यालय के छात्र थे जिसका नाम था चौधरी रहमत अली। उस व्यक्ति ने 1933 में पाकिस्तान शब्द का जन्म दिया, तब जाकर पाकिस्तान एक शब्द बना। इसके पहले पाकिस्तान शब्द था ही नहीं। तब जाकर पाकिस्तान जो था एक भारत का हिस्सा हुआ करता था, भारत के साथ हुआ करता था। लेकिन जनसंख्या के वजह से मुसलमानों की इतनी जनसंख्या बढ़ गई कि पाकिस्तान की मांग 1940 में मोहम्मद अली जिन्ना ने करने लगा कि पाकिस्तान के लिए एक अलग राष्ट्र बनाई जाए। इस तौर पे मुसलमान की जनसंख्या बहुत ज़्यादा थी पाकिस्तान में, जबकि हिंदू की कम थी। इसको समय बीतता गया, तब जाकर 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान को एक अलग राष्ट्र, भारत से एक अलग राष्ट्र की दर्जा मिली। तब जाकर पाकिस्तान एक स्वतंत्र देश बना 14 अगस्त 1947 से। इसके पहले ये भारत का 7 देश यानी भारत के में शामिल देश हुआ करता था, हिंदुस्तान के अंतर्गत ये आता था। यह जो भारत और पाकिस्तान के विभाजन की बात आती है ना साहब, तो यह विभाजन 3 जून 1947 को भारत के वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन योजना के तहत किया गया था। एक ऐसा बंदा था जिसके विचार से, जिसके कहने से इस भारत का विभाजन हुआ। ये करना नहीं चाहता था, लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना लॉर्ड माउंटबेटन की बात सुनने को कतई तैयार नहीं था। इस प्रकार से मजबूरन वश 14 अगस्त को इसका विभाजन कर जाती है, आज़ाद देश बनाई जाती है, और ठीक 15 अगस्त को भारत को आज़ादी मिलती है, अपना देश भारत की। ठीक है, अब हम आएंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न पे। इस पाकिस्तान का क्षेत्रफल देखी जाए, इंट्रोडक्शन तो इसका परिचय कुछ जान लेंगे संक्षिप्त में। तो इसका जो एरिया बताई जाती है, इसकी एरिया 8,03,943 वर्ग किलोमीटर था। इसमें 2005 में एक जनगणना के मुताबिक बताई जाती है कि 15.5 करोड़ लोग वहाँ पे निवास करते थे। उसमें ज़्यादातर लोग इस्लाम धर्म के थे, इस्लाम धर्म के लोग ज़्यादातर वहाँ पे रहते थे। वहाँ की कुछ प्रमुख नगरें थी, जैसे इस्लामाबाद जो पाकिस्तान की राजधानी हुआ करता है, रावलपिंडी, कराची, लाहौर, ये वहाँ के बहुत प्रसिद्ध नगर था। जबकि पाकिस्तान की राजधानी क्या था? इस्लामाबाद थी। पाकिस्तान का मुद्रा भी रुपया था, क्योंकि पाकिस्तान भारत का एक हिस्सा था। उस समय मुद्रा अपना करेंसी बना नहीं पाता था, इसलिए उन्होंने भारत का ही मुद्रा को स्वीकार किया कि मेरा भी रुपया ही रहेगा। इस तौर पे पाकिस्तान की मुद्रा रुपया रखी गई। ठीक है, अब हम लोग आएंगे मेन पॉइंट पे। इसमें जो कुछ पॉइंटें होगी जिस बीच बीच में चर्चा की जाएगी।
पहला क्वेश्चन है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न होगा आपका, चैप्टर 7 भारत का पड़ोसी देश। पाकिस्तान का सबसे बड़ा हवाई अड्डा कहाँ है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, कराची में है। कहाँ पे है? कराची में। पाकिस्तान का सबसे बड़ा हवाई अड्डा देखा जाए तो कराची में है, ये बात याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, खेल का सामान बनाने में विश्व प्रसिद्ध है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ग, एशियाई कोर्ट। ये पूरे दुनिया के मैं चर्चा कर रहा हूं, पूरे वर्ल्ड में एशियाई कोर्ट खेल के सामान बनाने के लिए बेहद प्रसिद्ध है, ये बात याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, पाकिस्तान की सबसे प्रसिद्ध चोटी तख्त सुलेमान की ऊंचाई कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ख, 3770 मीटर है। कितनी है? 3770 मीटर। आइस तौर पर पाकिस्तान की सबसे ऊंची चोटी सुलेमान है, ये भी बात याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, सिंधु नदी बहती है। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। सिंधु नदी बहती है, इनमें से कोई नहीं, याद रखेंगे। सिंधु नदी जो है ना, इसका लंबाई कितनी है? 29 है, ये भी बात याद रखेंगे। सिंधु नदी पर, इसी नदी पर वेद लिखा गया था, वेद को रचा गया था इस नदी पर बैठकर। क्वेश्चन नंबर 5 जानेंगे। पाकिस्तान की कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न होगी जो किताब के अंदर की प्रश्न होगी, जो सीधे आपके भविष्य में छपने वाली प्रश्न होगी। लौह इस्पात का उत्पादन पाकिस्तान में कहाँ होता है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, मुल्तान में होता है। कहाँ पे होता है? मुल्तान में। क्वेश्चन नंबर 6 है, जुब घाटी किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्रोमियम के लिए। किसके लिए? क्रोमियम के लिए। क्वेश्चन नंबर 7 है, पाकिस्तान को किस नदी की दिन कहा जाता है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, सिंधु को। ये जो सिंधु है ना साहब, पाकिस्तान में पड़ता है। ये आमतौर पे सिंधु को भारत में लाने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल बहुत प्रयास किए, लेकिन उनका कोई साथ नहीं दिया, जिस तौर पे सिंधु पाकिस्तान में ही रह गई। इस नदी पर बैठकर वेद को रचा गया था, वेद लिखा गया था। यह सिंधु नदी जो है ना, इस नदी से ही भारत जो इंडिया में लिखी जाती है, इंडिया में भारत को लिखा जाता है इंग्लिश में, इंडिया सब इसी से उत्पत्ति हुआ था, इसी शब्द से, याद रखेंगे, सिंधु नदी से। क्वेश्चन नंबर 8 है, पाकिस्तान की तटीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, 1046 किलोमीटर पाकिस्तान की तटीय लंबाई है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा हवाई अड्डा कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा कराची में। कहाँ पे है? कराची में। कई कई ऑप्शन दिखाई जाती है इस्लामाबाद को भी लेकर, इसका आंसर हो जाएगा कराची। क्वेश्चन नंबर 10 है, खैर किससे सामान बनाने के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चमड़ा से। क्या है? चमड़ा से। यानी खैर किससे सामान बनाने के लिए प्रसिद्ध है? चमड़ा से, बात याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है, पाकिस्तान में टेलीफोन बनाने का कारखाना कहाँ स्थापित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हारिसपुर में। कहां पे है? हारिसपुर में। क्वेश्चन नंबर 12 है, पाकिस्तान में रसायन पदार्थों को बनाने का सबसे बड़ा कारखाना कहां है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दाऊद खेल में। देखा जाए तो रसायन पदार्थ जैसे में खाद हो गया, केमिकल जितने भी चीज बनाई जाए, दवाइयाँ हो गई, वो बनाने का सबसे ज्यादा पाकिस्तान में जगह की बात आती है तो दाऊद खेल के लिए, दाऊद खेल इसीलिए प्रसिद्ध है रसायन पदार्थ को लेकर। क्वेश्चन नंबर 13 है, पाकिस्तान के उत्तर पश्चिम में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, पथरीली पाई जाती है। वहाँ पे पाकिस्तान की जो जलवायु है ना साहब, उष्णकटिबंधीय नहीं, उष्ण मानसूनी जलवायु है। वहाँ पे ज़्यादातर ठंडा पड़ेगा, ठंडा पड़ते रह जाएगा, गर्मी पड़ेगी तो गर्मी पड़ती रह जाएगी, बारिश होगा तो बारिश होती रह जाएगी। इस तौर पे वहाँ के ज़्यादातर जो ज़मीनें हैं पथरीली तौर पे दिखाई देते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर लास्ट है आज के लिए, पाकिस्तान का जन्मदाता कौन है? तो ऑप्शन
वी हो जाएगा चौधरी रहमत अली, जो पाकिस्तान का जन्मदाता कहे जाते हैं। जन्म देने का श्रेय इसी बंदा को दी जाती है जो 1933 में पाकिस्तान का जन्म दिया था। ये बात याद रखेंगे, बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति थे, बहुत महान थे। पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री लियाकत अली थे, ये बात याद रखेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही है। आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए कि वीडियो कैसा लगा, और दोस्तों के पास शेयर कीजिए, क्योंकि यह प्रश्न आपके भविष्य को लेकर भी चर्चा की जाती है, सीधे जाकर पेपर में टपकेगा। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।